नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ज़्यादा वीक से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं कैसे बनी? आज मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हूँ? कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ मैं? मेरी पर्सनैलिटी के कौन से ऐसे हिस्से हैं, जहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग होने पर सबसे ज़्यादा काम किया है, जहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा वीक थी? तो बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं, क्योंकि सोसाइटी, लोग, नेगेटिविटी, नेगेटिव बातें, किसी को बुली करना जैसे मैंने बहुत बार अपने वीडियोज़ में भी ये बताया है कि मैं बॉडी शेमिंग का शिकार हुई हूँ बचपन में और बहुत टाइम तक हुई हूँ। तो उन सारी चीज़ों ने ऑब्वियसली वीक बनाती है ऐसी चीज़ें ना और वो वीक कब तक बनाती हैं, फिर वो वीकनेस को हम कैसे स्ट्रॉन्ग होने में बदलें। आज यही टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से जूझ रहे होते हैं। हार्ट का ब्रेक हो जाना, हर्ट होना किसी से, कोई ब्रेकअप हो जाना, किसी रिलेशनशिप में एक लॉन्ग टर्म तक इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट होना और उसके बाद में उस जगह से छोड़ना या छूट जाना या सामने वाला हमारे साथ कोई ऐसी हरकत कर जाए जो हमें बहुत ज़्यादा बुरी लग जाए या दुःख हो जाए। मतलब इस तरीके की जो चीज़ें तो इस एरिया में ऑब्वियसली बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह मैं आज भी बिल्कुल नॉर्मल इंसान ही हूँ। बहुत सारी जगह आज भी ऐसा हो जाता है लेकिन नहीं अब मुझे ना सँभालना आ गया है खुद को। ये चीज़ें कैसे हुई और कहाँ-कहाँ, किस-किस एरिया में कैसे काम किया, चलिए अब वहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है? जब मुझे ऐसा लगा कि वीकनेस का लेवल इतना है कि भैया छू दो तो बिखर जाएँगे। वही हो गया ना, सारे एरिया में से बॉडी शेमिंग अलग हो रही है, पढ़ाई अलग खराब हो रही है, करियर में कुछ अता-पता चल नहीं रहा है, रिलेशनशिप में एक अलग ही लेवल ही पता नहीं क्या चल रहा है। तो वो धीरे-धीरे करके ना उस चीज़ ने ना पूरे तरीके से वीक बना दिया और इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई। फिज़िकली भी मैंने उस चीज़ से पाया कि मैं अपने आप को बीमार कर रही हूँ। मैं मेंटली अपने आप को बीमार कर रही हूँ और वो चीज़ें ऑब्वियसली फिर मेरे शरीर पर भी उतर कर के आ रही हैं। 10 तरीके की प्रॉब्लम्स, 10 तरीके की बीमारियाँ। तो मैंने ना इस चीज़ को ना बैठ कर के ना सोचना और देखना शुरू किया। ये वीडियो एक्चुअली उन लोगों के बहुत काम आने वाला है जो बैठ कर के सोच और देख नहीं पा रहे हैं। वो उस कंडीशन में हैं जहाँ वो टूट रहे हैं। तो मैं यहाँ कहूँगी कोई बात नहीं, पूरा टूट जाने दीजिए, इट्स फाइन। टूट के पूरी तरह से बिखरेंगे तो अच्छे से देख पाएँगे कि कहाँ जुड़ना है। मैंने एग्ज़ैक्टली यही किया। मैंने अपने आप को पूरी तरीके से जब टूटा हुआ पाया ना हर जगह से, मुझे लगा कितनी वीक हूँ ना, कितनी वीक हूँ। आज मैं बड़ी से बड़ी बात हो जाए, बड़ी से बड़ी चीज़ हो जाए, बड़ी से बड़ी कोई घटना घट जाए, मैं वहाँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग पा पाती हूँ। आज मैं एकदम से अगर मुझे लगे ना कि यहाँ पर मुझे जवाब देने की ज़रूरत है, जैसे एक एक जवाब मैं अभी आपको बताती हूँ। अ मुझे ना हमेशा ऐसे प्रेज़ेंटेबल होकर के वीडियो बनाना, आप लोगों के सामने आना, चीज़ों को ऐसे रखना मुझे पसंद है। ये मुझे पर्सनली पसंद है। हालाँकि मैं चाहूँ तो ऐसे सोया हुआ मुँह लेकर के ऐसे उठ के नाइट ड्रेस में उठ कर के मैं वीडियो बना सकती हूँ। वीडियो बनाऊँगी, वो लगा दूँगी थंबनेल बढ़िया-सा और आप लोग देख लोगे, है ना? लेकिन नहीं मुझे ऐसे पसंद है। अब इसमें बहुत सारे लोगों का ये भी हो सकता है, हाँ, तो इसकी क्या ज़रूरत है? ये करते क्यों हो? आप ऐसा क्यों बन के बैठते हो? तो उन लोगों के लिए आज की डेट में मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ कि जवाब ये होता है, मत देखो ना यार। कोई ज़बरदस्ती तो मैं पकड़ के लाई नहीं। ज़बरदस्ती तो आपको मैंने बोला नहीं कि बैठो और देखो और मुझे देखो, 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 मत देखो। नहीं पसंद आ रहा मत देखो दैट्स इट। आपको यही सारी चीज़ें देखनी है, जो मेरी पसंद है मैं अपनी पसंद को यहाँ पर लेकर के आ रही हूँ और उस पसंद के अंदर मैं जो मर्ज़ी आए करूँ। मैं कुछ अगर मेरे को अंदर से नहीं ये आवाज़ आ रही ना कि मैं गलत कर रही हूँ, तो फिर मैं वो करूँगी। आप कोई नहीं हो और आप कुछ भी हो, बाय चांस आपको ऐसे लगता है आपके दिमाग के अंदर ये कीड़े हैं तो आप जाइए ना। अकेले तो भाई मेरा चैनल नहीं है ना, ठीक है? लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये मेरी पर्सनैलिटी बन गई अब। अब मुझे सीरियसली फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले मैं ऐसे नहीं थी। पहले मुझे ऐसे लगता था कि मैं आपके अकॉर्डिंग चेंज हो जाऊँगी। आप अगर मुझे वैसे एक्सेप्ट करते हो तो मैं वैसे बदल जाऊँगी। मतलब मैंने खुद को ही आइसक्रीम बनाने की कोशिश की जो हम में से ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं। अगर मुझे आप ऐसे प्रेज़ेंटेबल होकर के देखना पसंद नहीं कर रहे हो, तो मैं वैसी हो जाऊँगी जैसे आप पसंद कर रहे हो। तो उसमें क्या हुआ कि अपना ही दम घुटते हुए पाया, अपने आप को ही ऐसे पाना स्टार्ट कर दिया कि मैं कहाँ हूँ? मैं तो कोई दबी-कुचली सी इंसान हूँ, जो इमोशनली रो रही है, परेशान हो रही है, दुखी हो रही है। और
किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी बातें मैंने समझी जब पूरी तरह से टूट गई। देखो, जब आप टूट कर के बिखरते हो ना, तो उन लोगों को एक बार देखो और टूटते समय भी उन लोगों को देखते रहो कंटिन्यूअसली जो आपको तोड़ रहे हैं, जो आपकी सिचुएशन है आपको तोड़ रहे हैं। आप ये पाओगे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर कोई फ़र्क पड़ता है तो ये पड़ता है कि दे आर हैप्पी। वो बल्कि खुश हैं इस बात पर, क्योंकि वो जो चाह रहे थे उनका टारगेट पूरा हो रहा है। तो क्या मैं इसलिए पैदा हुई हूँ? मैंने अपने आप से ये सब सवाल करने शुरू किए। क्या मैं इसलिए पैदा हुई हूँ कि मैं लोगों के अकॉर्डिंग बदलूँ? क्या मैं इसलिए पैदा हुई हूँ कि लोग मुझे एक आइसक्रीम की तरह ले लें कि भैया मैं तो सभी को पसंद आ जाऊँ, मैं सबके अकॉर्डिंग बन जाऊँ, है ना? मैंने जब अपने आप से ना ऐसे डीप कन्वर्सेशन में उतर करके बात करना सीख लिया और देख लिया, उस चीज़ ने ना मुझे धीरे-धीरे करके स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दिया। नहीं, ये लोग तो मुझे टूटा हुआ देख कर के सँभालने की भी कोशिश नहीं करते, और अगर सँभालते हैं तो ये देख कर के सँभालते हैं कि अभी ये पूरी तरह से नहीं टूटी है, और मारो बढ़िया टूटे। तो मुझे ऐसे लोगों को खुश करना और ऐसे लोगों के लिए आइसक्रीम बनने की सीरियसली कोई ज़रूरत नहीं है। नो। और फिर मैंने जब ऐसे करके अपनी पर्सनैलिटी पर काम किया, अपने ऊपर काम किया, अपने मेंटल लेवल पे काम किया, अपने थॉट्स पे काम किया, अपने इमोशनली वीक होने पे काम किया, और ये काम करना ना शुरू पता है कहाँ से हुआ? आप भी कर सकते हो। आस्क योरसेल्फ, सीरियसली आप ये डिज़र्व करते हो? सीरियसली आपको आइसक्रीम बनने का शौक है? सीरियसली इन लोगों का ओपिनियन इतना मैटर करता है? सीरियसली ये लोग खुश हो जाएँगे तो आप खुश हो जाओगे? मतलब अब भी आपने अपनी खुशी की बागडोर उनके हाथ में दे रखी है। लेकिन वो लोग आपकी खुशी से खुश ही नहीं हैं। तो सीरियसली ऐसे लोग आपको अपनी लाइफ में चाहिए? जब ये सारी चीज़ें करनी शुरू की, तो ये समझना शुरू करा कि मुझे कहाँ छँटाई करनी है और मुझे किन लोगों को रखना है, मुझे किन लोगों के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली क्या चाहिए, मेरा खुद का मेंटल स्टेटस कैसा होना चाहिए, मुझे अपने फिज़िकली अपनी हेल्थ पर कितना काम करना है, मुझे अपने ऊपर कितना काम करना है, और ये लाइफ टाइम करना है। ऐसा नहीं है कि कितने दिन कर लूँ, कितने दिन में ये चीज़ें ठीक हो जाएँगी। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, आज भी नहीं सोचती, आज भी नहीं सोचती। हूँ तो एक ह्यूमन ही ना, चीज़ें नहीं खराब होती, नेगेटिव, पॉज़िटिव सिचुएशन नहीं आती। किसी का बोल देना, कह देना, कर देना, किसी का कुछ भी, यहीं पर ही अरे चैनल पे ही बहुत टोका-टाकी चलती है। तो शुरू में होता था, शुरू में लगता था, लेकिन धीरे, 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 धीरे करके जब उस चीज़ को समझना स्टार्ट कर दिया, और इस चीज़ को समझने ने ही मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, तो आप भी यही कर सकते हो। समझो यार, समझो। ओ भाई, मुझे नहीं बनना आइसक्रीम, ठीक है? पसंद आ रही हूँ, ठीक है। मैं अपनी जगह ठीक हूँ ना, मैं किसी का गलत नहीं कर रही ना। मैं किसी का कुछ छीन के नहीं खा रही, मैं किसी को कुछ कुछ मैं नहीं कर रही, राइट? तो फिर मैं अपनी जगह सही हूँ। ना मैंने आपका बुरा सोचा है, ना आपके बारे में बुरा किया है, ना करने वाली हूँ, ना मुझे बदला लेने का कोई शौक है, ना। मुझे इस लेवल की कोई आइसक्रीम बनने का भी कोई शौक नहीं है कि मैं आपकी पसंद पर खरी उतर जाऊँ। तो जब आप इस तरीके से सोचते हो, मैंने अपनी लाइफ में अपने आप को वीक से स्ट्रॉन्ग होते हुए ये जर्नी में ऐसे ही देखा है। जब-जब मैंने अपने आप से सवाल किए हैं, मैं शांत बैठी हूँ, फिर मैंने उन चीज़ों पर छोटा-छोटा काम करना शुरू किया है। एकदम से तो नहीं होता, आप दौड़ नहीं पड़ते, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी कहीं न कहीं अपब्रिंगिंग का हिस्सा है, सोसाइटी ने आपको दी है, और लोग वो मिलते रहेंगे आपको सारा दिन। स्कूल में मिल रहे हैं लोग, कॉलेज में मिल रहे हैं लोग, थिएटर में मिल रहे हैं लोग, घर में मिल रहे हैं लोग, ससुराल चले जाओ वहाँ मिल रहे हैं लोग, मायके में ही आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं, घर के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पड़ोस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अरे यार कहीं चले जाओ यार आप, आपको लोग मिल जाएँगे। लेकिन वहाँ पर भी अब मैं चूज़ी हो गई। क्यों? क्यों? मैं लोगों में चूज़ी बाद में नहीं हुई, मैं पहले अपने लिए चूज़ी हुई। यार मुझे एक्चुअली क्या करना है? क्या चाहती हूँ मैं लाइफ़ में? एक ही जवाब आया, मैं मेरा पीस ऑफ माइंड चाहती हूँ, मैं मेरी हेल्थ अच्छी चाहती हूँ, मैं मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी चाहती हूँ, और अगर यहाँ एरिया ठीक होंगे, उसके बाद देखते हैं बाहर। और सच बता रही हूँ आपको, जब यहाँ एरिया ठीक होने लगे, मैंने अपनी सारी सिचुएशन, अपने लोगों को, अपनी चीज़ों को बदलते हुए पाया। मेरा
लोगों को चूज़ करने का तरीका बदल गया। कई बार हम ना चूज़ भी गलत करते हैं, हमारी चॉइसेस ही गलत होती हैं। हम वो चीज़ पसंद कर रहे होते हैं जो हम पर सूट ही नहीं करती, जो हम डिज़र्व ही नहीं करते और इमोशन के नाम पे महँगे से महँगे दाम पे हम उसे खरीद रहे होते हैं रोज़। मतलब इतने आँसू बहा रहे होते हैं, इतना रो रहे होते हैं, इतने टूट रहे होते हैं, इतने किलस रहे होते हैं कि हम उसे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। हम अपने दर्द को बेच-बेच करके उन रिश्तों को, उन चीज़ों को, उन लोगों को प्लीज़ करने के लिए चला रहे हैं, बस किसी तरीके से चले। तो ये प्लीज़ करना हम सीख जाते हैं। हम उन लोगों के लिए आइसक्रीम बनना सीख जाते हैं। हम उन लोगों के उन ओपिनियंस पे खरा कैसे उतरा जा सके, बस इस ये सीखते हैं। बल्कि सीखना उल्टा होता है। मैंने ये सीखा, वीक टाइम में मैंने ये सीखा कि इन लोगों के ऊपर उतरने की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। हटाओ यार, खाली करो मेरे सारे लोग, सारी जगह, सारे एरिया को पहले खाली करो। अब खाली होकर के तू देख यार कि तुझे अपने अंदर कितना टूटा हुआ एरिया है जिसे पहले समेटना है, सही करना है। इस चीज़ ने काफ़ी हेल्प करी है। किसी भी जगह पर आपके साथ ये हो रहा है ना, जस्ट लुक एट योरसेल्फ, आस्क योरसेल्फ, देन देखोगे क्या आंसर आते हैं। आराम से बैठ के करो ये पैनिक होके करने वाले काम नहीं होते। अपने लिए रो लो यार। जितना आप रिश्तों के लिए रो रहे हो, किसी को पाने के लिए रो रहे हो, किसी को खोने के लिए रो रहे हो, हर्ट होने के लिए रो रहे हो, किसी के लिए आइसक्रीम बनने के लिए रो रहे हो, उसके ओपिनियन पे खरा उतरने के लिए रो रहे हो, कोई कुछ भी कर के जा रहा है, आप उसके लिए रोए जा रहे हो। हटाओ ना, 2 दिन निकालो खुद के लिए रो। मैं तो रोई हूँ कोने में जा कर के और किसी और के लिए नहीं। ऐसा लग रहा था कि मैं मेरे ही अंदर मर गई हूँ। मुझे मेरे ही अंदर मेरे लिए ही रोना है। फिर वहाँ से एक नई जर्नी की शुरुआत हुई। एक नए मेरे होने की शुरुआत हुई। मेरे स्पिरिचुअल चीज़ें हों, मेरी मेंटल हेल्थ हो, मेरा फिज़िकल हेल्थ हो, हर एरिया पर अपने आप ही एक छोटी-छोटी शुरुआत होने लगी। वो जो सवाल थे, उनके जवाब मुझे 3D रियलिटी में दिखने लगे, मेरे जीवन में दिखने लगे। मेरी चॉइसेस, मेरी पसंद, ये सब बदल गया। जो कभी मेरी चॉइसेस होती थी, आज वो मेरी नापसंद हो गई। क्योंकि मैं अंदर से बदल गई। मैंने उन चीज़ों को चूज़ करना, उनको सेलेक्ट करना ही बंद कर दिया। अम, जिनकी कीमत मेरे इमोशंस हैं और मुझे रो करके उनको खरीदना है। मुझे चाहिए नहीं ऐसी चीज़। मैं सस्ती चीज़ में भी अच्छी लग सकती हूँ अगर वो मुझे स्माइल देती है तो। तो अगर आप कहीं टूट रहे हो, बिखर रहे हो, दर्द हो रहा है, बैठो, थोड़ा शांति से बैठो। जैसे मैं बहुत वीक से, इतनी वीक कि इलाज चल रहे थे मेरे। आज ऐसी हो सकती हूँ कि जवाब दे सकती हूँ और अगर कहीं जवाब नहीं भी दिया है, तो मुझे पता है दूसरे एरिया में दूसरे तरीके से सफलता से भी जवाब कैसे दिया जाता है, वो भी मैं दे सकती हूँ। ये पावर सिर्फ़ आपके अंदर तब आती है, जब आप अपने आप से सवाल करते हो और जवाब के रूप में अपने आप को बदलते हो। ऐसे नहीं कि आपने सवाल किया, अब अंदर से जो जवाब आया, बस 10 मिनट की कन्वर्सेशन है, नहीं, ये बहुत लंबी कन्वर्सेशन है। आप पूछोगे कि क्या मैं ऐसी मेंटल हेल्थ चाहती हूँ? अंदर से जवाब आएगा नहीं, बस यहीं सिलसिला खत्म नहीं होगा। अब मेंटल हेल्थ पे क्या-क्या काम कर सकते हो आप अपने लिए? क्या मैं ऐसा शरीर चाहती हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है? मेरी बॉडी के ऊपर उसका इफ़ेक्ट आने लग गया है। क्या मैं ऐसे अपनी स्किन को होते हुए देखना चाहती हूँ? क्या मैं अपने करियर को ऐसे होते हुए देखना चाहती हूँ? आंसर आएँगे नो, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगर मैं ऐसा नहीं देखना चाहती, दैट मीन्स ये होना भी नहीं चाहिए। तो मैं अब कहाँ-कहाँ खुद के अंदर चेंज ला सकती हूँ, बस वो करना शुरू करो और इसमें टाइम लगता है। मैं आज भी कर रही हूँ। मुझे याद नहीं है पूरे साल कि कितने साल हुए हैं इस जर्नी को, 15-16 साल से ऊपर ही हो गए होंगे। और अगर मैं अपने बॉडी शेमिंग की बात करूँ तो उसको तो 20 साल से भी ज़्यादा ही हो गए होंगे। क्योंकि 20 क्या यार 25 साल से ऊपर हो गए होंगे। मैंने सीख लिया ये, मैं हो गई वो।
तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है ना आपके साथ में, टेक योर टाइम, इट इज़ योर लाइफ। आराम से पेशेंस के साथ चलो। जितना पेशेंटली आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, उतनी ही पेशेंस के साथ आप चलो। और जहाँ आपको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, वहाँ हो जाओ। टॉक टू योरसेल्फ, अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो। फिर देखो चीज़ें कैसे आपके लिए बदलनी शुरू होती हैं। तो ये मेरी जर्नी है और ये मेरी पर्सनैलिटी है कि अब मैं इतना ध्यान नहीं देती चीज़ों के ऊपर। बाहरी चीज़ों से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मुझे कहीं ध्यान देना होता है तो मैं अपने अंदर देखती हूँ, भैया यहाँ क्या गड़बड़ है, इसीलिए बाहर हो रहा है। तो ये काफ़ी डीप कन्वर्सेशन होती है जो मेरी खुद के साथ होती है। अ, ये सारी चीज़ें हैं जो बदलाव लेके आई है मेरे जीवन में। अगर आपके साथ कहीं पर भी कुछ भी ऐसा हो रहा है ना, ऐसे काम करना शुरू करो। अगर ये चीज़ मेरे लिए ऐसे काम कर सकती है तो आई एम श्योर पूरी दुनिया में ये हर किसी के लिए ऐसे काम कर सकती है। सिर्फ़ करने का जज़्बा, वो धैर्य और उसको समझ कर के अपनी रियलिटी में उतारने की एक छोटी-सी आदत टाइप की होती है, वो अगर आप डालते हो, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें काम करती हैं। मैंने अपने हर एरिया की, हर ग्रोथ पे काम करने की पूरी कोशिश की है और आज भी करती हूँ। और जब तक मैं हूँ इस दुनिया में, मैं तब तक करूँगी। बस, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।